नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई कोर्सेज नहीं बेचना चाहते, किसी भी तरीके से कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते। भाई, हमारे पास आपको बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं और मेरा चैनल सिर्फ अपनी तरफ से वो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहते हैं जो पिछले 5-7 सालों में हमने लाइव मार्केट में गलतियां करके, सुधार करके, किताबें पढ़ के, वीडियो देख के जो भी छोटा मोटा स्किल हमने डेवलप करा है वो हम अपने भाइयों को निस्वार्थ भाव से शेयर करना चाहते हैं। ये हो गया एक इंट्रो और डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के स्पेशल वीडियो के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज में स्वागत है आपका। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने स्किल को डेवलप करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। करीब 15-17 वीडियोस इस सीरीज में ऑलरेडी हम आपसे शेयर कर चुके हैं। वो एक्चुअली में 15-17 वीडियोस नहीं है, वो 15-17 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको यूज़ करके आप चलते बाजार में मार्केट का कुछ एक अंदाज़ा ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। उसी एफर्ट को कंटिन्यू रखेंगे। आज जो आपको बताने की कोशिश करता हूँ वो लाइव चार्ट पर चल करके डिस्कस करेंगे और देखते हैं सर हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट आपके सामने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर निफ्टी का दिसंबर फ्यूचर का चार्ट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। जो दो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्क्रीन पर लगा करके दिखा देता हूँ। आप खुद देखेंगे कि कैसे चलते बाजार में आप बहुत बेहतर तरीके से, बिल्कुल मन को शांत रखते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, ट्रेड भी कर पाएंगे, स्टॉप लॉस को छोटा भी रख पाएंगे और एक ठीक ठाक सा मूव कैप्चर कर पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे उसका नाम इचिमोकू क्लाउड्स है। इचिमोकू क्लाउड को लगाइए। वही तरीका हमारा पुराना वाला, क्लाउड को लगा करके सबसे पहले आप क्लाउड को सेव एज डिफॉल्ट कर दिए। तो सबसे पहले तो आप रीसेट कर दीजिए। रीसेट करेंगे ना तो क्लाउड आपको ये सभी तरह तामझाम के साथ दिखेगा। इसमें से हमें क्या चाहिए वो देख लीजिए। हमें चाहिए सिर्फ एक ये लैगिंग स्पैन। रंग आपको जो अच्छा लगता हो वो कर लो, मोटाई जितनी अच्छी लगती है वो रख लो, रीसेट एज डिफॉल्ट कर दो। ये लो भाई, ये हो गया क्लाउड। क्लाउड की कहानी आपके सामने लग गई। लैगिंग स्पैन क्या है मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। वीडियोस, बेशुमार वीडियोस बना बना करके डाल दिए हमारे चैनल पे। लैगिंग स्पैन को जिस तरीके से समझा सकते थे वो समझा दिया। फिलहाल ब्रीफ कर देता हूँ। इंटरप्रिटेशन एक ही है यार लैगिंग स्पैन की। लैगिंग स्पैन को समझने का सबसे बढ़िया तरीका, लैगिंग स्पैन एक लाइन होती है जो अपने प्राइस से 26 पीरियड पहले चलती है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन नंबर 1 कि ये 26 पीरियड पहले चलेगी। दूसरा, अगर ये अपनी कैंडल्स के ऊपर चल रही हो, जैसे ये इसकी करंट कैंडल है ना, ये वाला प्राइस एक्शन छोड़ दो आप 1 मिनट के लिए, इसको छोड़ दो आप 2 मिनट। ये है ना, ये कैंडल है, ये लैगिंग स्पैन, ये लैगिंग स्पैन हो गई, ये कैंडल हो गई। लैगिंग स्पैन कैंडल के ऊपर है ना, समझ आ गई बात। तो इसका मतलब है बाजार बुलिश है। बाजार बुलिश ही रहेगा तब तक जब तक ये नीली लाइन अपने कैंडल के ऊपर रहेगी ना, तब तक बाजार बुलिश रहेगा। इंटरप्रिटेशन नंबर 1। लेगिंग स्पैन समझने में दिक्कत होती है, कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है, आपको लगता है कि ये बकवास कॉन्सेप्ट है, कोई परेशानी नहीं है। मन करे तो पुराने कुछ वीडियोस बना बना करके डाले मैं, उनको देख लो। जिस मेरे भाई को ये कॉन्सेप्ट समझ आया है और जिसने यूज किया है और अगर कुछ पैसा बनाया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई एक बार जरा कमेंट्स में लिख करके ना इस कॉन्सेप्ट की रियलिटी जरा बाकी भाइयों के साथ शेयर जरूर कर देना। क्योंकि मैं जितनी बार भी लैगिंग स्पैन पर बात करने की कोशिश करता हूँ ना, उतनी ही बार मुझे सामने से बहुत बढ़िया वाला प्यार मोहब्बत बढ़िया वाला मिलता है। आप समझ लो कि मैं कौन से प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने लैगिंग स्पैन को समझने की कोशिश की है, समझा है और कुछ पैसा बनाया है, तो कमेंट में जरा एक बार लिख के बताना जरूर कि ये कॉन्सेप्ट धमाकेदार है या नहीं है। चलो, पहली इंटरप्रिटेशन ये है कि जब तक लैगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर रहेगा तब तक बाजार बुलिश है। ओके, पर हमें तो एंट्री लेनी है ना, एंट्री भी लेनी है, एग्जिट भी करना है। और हमको चलते बाजार में ये समझना है कि चलते बाजार में हमारे पास सही कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम एंट्री लें और मजा आ जाए। दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप्स, एफवीजी। मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम पर हैं तो आप क्या करें, इंडिकेटर में जाएं। एक नेफ्यू नाम का आदमी है, नेफ्यू सैम पर जाइए, उसने बहुत सारे इंडिकेटर्स बना रखे हैं, कोड कर रखे हैं, उसमें से एक एफवीजी है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। एफवीजी में जाकर के इसकी सेटिंग को पहले आप डिफॉल्ट कर दीजिए, रीसेट कर दीजिए। रीसेट करेंगे तो इस प्रकार दिखेगा। रीसेट कर देंगे और उसके बाद आप इसमें एक बार इसमें सेटिंग में चले जाइए। मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या करना है आपको। वेट फॉर कैंडल क्लोज कर दीजिए, डिलीट और ये सब हटा दीजिए। इस प्रकार आपको कुछ ये दिखने लगेगा। एक्सटेंड कर दीजिए। एक मिनट आप मुझे दे दीजिए बस, मैं अभी आपको इसकी सेटिंग तैयार करके दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसको और आगे कर देंगे।
ये आपके सामने में लग गई इसकी सेटिंग हम 1 मिनट में समझ लेते हैं। इसकी सेटिंग हमें क्या कहना चाहती है, ये लीजिए यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर आने के बाद आप इसको देखिए कि फेयर वैल्यू गैप्स में आपको सेटिंग कैसी रखनी है। यहाँ पर कैंडल क्लोज होने का वेट कर लीजिए, कैंडल क्लोज हो जाए तो एफ उसके बाद बने, ये इतना आप ख्याल रख लीजिए पहली चीज़। दूसरा ख्याल आप ये रख लीजिए कि वो आपको किस लेवल के ऊपर फील्ड एफ टाइप वहाँ पर हाई लो कर लीजिए। उसके बाद बॉक्स को एक्सटेंड कर लीजिए, एक्सटेंड बॉक्स कर लेंगे तो थोड़ा सा कुछ खास नहीं। डिलीट हम करेंगे नहीं, डिलीट हम नहीं करेंगे, हम चाह रहे हैं कि हमें सारा का सारा प्राइस एक्शन सारा का सारा नजर आए। एक्सटेंड कीजिए नहीं कीजिए कुछ खास फर्क है सामने से दिखा नहीं रहा, पर ठीक है मोटा मोटा यहाँ पर इस प्रकार आप इसको करके यहाँ पर आप इसको सेव एज डिफॉल्ट में छोड़ दीजिए। आप इसको फेयर वैल्यू गैप्स में दोबारा चले जाइए और यहाँ पर आकर के इसको सेव एज डिफॉल्ट कर दीजिए। ये एक्सटेंड हो गया। अब देखिए फेयर वैल्यू गैप को समझने की कहानी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फेयर वैल्यू गैप्स क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं किसी पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर जब लिक्विडिटी का गैप आता है, मतलब किसी पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर जब बहुत तेजी से प्राइस आगे की तरफ भागता है और वहां पर कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। मतलब फेयर वैल्यू गैप्स का सीधा सीधा मतलब है कि जब लिक्विडिटी जंप करता है, मतलब ऑर्डर इतने सारे थे कि वहां पर कुछ ऑर्डर लग गए और कुछ ऑर्डर रह गए, तो जहां पर ऑर्डर रह गए वहां पर गैप्स बन गए, वहां पर गैप आ गया। तो वो जो गैप है वो गैप फिल होने के लिए आता है। फेयर वैल्यू गैप्स का ये कॉन्सेप्ट है कि इन एनी केस अगर प्राइस रिट्रेस करके उस गैप में दोबारा आएगा तो वहां पर आकर के उसके अंदर में कुछ हाल आने के चांसेस है। फेयर वैल्यू गैप्स का सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट है। फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, एक कैंडल बनेगी, दूसरी कैंडल बहुत तेजी से आगे भाग जाएगी, गैप आ जाएगा, तो वहां पर ऊपर की तरफ अगर वहां पर बाइंग की ऑर्डर बाइंग का प्रेशर होगा तो हरे रंग के गैप्स आ जाएंगे, और वहीं पर ही अगर बेरिश प्रेशर होगा तो वहां पर लाल रंग के गैप्स आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिटेल डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी पहले चैनल पर डाला हुआ है, समय मिले तो आप फेयर वैल्यू गैप्स को और तसल्ली से भी समझ सकते हैं। आज के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में दो चीजों को मिला करके सिर्फ आपको सेटअप देने की कोशिश है। इचिमोकू का भी वीडियो अवेलेबल है, लैगिंग स्पैन का, और फेयर वैल्यू गैप का भी वीडियो अवेलेबल है। दोनों को मिला करके क्या करना चाह रहे हैं आज वो कोशिश है। चलिए आइए देखते हैं अब कहानी क्या है कि ये जो है इस जगह पर आकर के जब ये लेगिंग स्पैन अपने कैंडल के ऊपर आ गया, तो आप ये मान लीजिए कि जब ये कैंडल के ऊपर आया ना, तो ये कैंडल इसके ऊपर आ गया। अभी तक तो ये कैंडल के नीचे है, ये वाली कैंडल के ऊपर लेगिंग स्पैन आ गया यहाँ पर। जब ये इसके ऊपर आया तो मैं आपको ये बता दूं कि जब ये आया तो समय प्राइस कहाँ पर चल रहा होगा, आपका ये प्राइस यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि ये 26 पीरियड आगे चलता है तो आपका प्राइस यहाँ पर कहीं पर चल रहा है। अब यहाँ पर आपका ये प्राइस होगा ना, तो आपको ये लेगिंग स्पैन यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये लेगिंग स्पैन आपको यहाँ आ रहा होगा नजर, तो आपकी कैंडल बन रही होगी ये वाली कैंडल जब बनेगी तो आपका लेगिंग स्पैन इस जगह पर है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो जाती है। अब आगे चलते हैं। अब हमारे मतलब की चीज़ क्या, अब हमें एंट्री कहाँ पर पकड़नी है। पहली कंफर्मेशन ये है कि लेगिंग स्पैन कैंडल के ऊपर है तो ट्रेड तो भाई साहब लॉन्ग का बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनेगा। दूसरी चीज़, अब लॉन्ग का ट्रेड कहाँ पर बनेगा, वो वाली लॉन्ग की एंट्री हमको कहाँ पर मिले वो समझिए, वो दिखाता हूँ कैसे, अब आनंद आएगा। आप ये देख रहे हैं, आपको ये पता चल गया कि ये लेगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर चल रहा है और नीचे एक बहुत बड़ा यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है और एक दूसरा फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप आपका इस कैंडल के बाद बन गया होगा। ये वाली कैंडल के बाद ये कैंडल बनेगी ना, तो ये फेयर वैल्यू गैप, या बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये वाली कैंडल के बनते के साथ भी आपको ये फेयर वैल्यू गैप दिख गया होगा, क्योंकि कुछ गैप होगा, ये फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा इस कैंडल के बाद। यहां पर आप पहुंच गए। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ प्राइस के ना रिट्रेस होने का वेट करना है, मतलब प्राइस के गिरने का वेट करना है। गिर करके उसको हरे बैंड में आने दो और हरे बैंड से उसका रिवर्सर पकड़ने दो। समझो, ये प्राइस यहां तक गया, ऊपर गया, गिरा, जोन में आ गया, जोन में आने के बाद नीचे नहीं गया, इसका मतलब है यहां पर बायर है। ये वही बायर है जिसके ऑर्डर यहां पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हैं तभी ये हरे रंग के बैंड बने हुए हैं। यहाँ पर जो गैप आया ना, वो गैप इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर पेंडिंग है। इस जगह पे यहाँ पर एक बायर बैठा है, उसको अभी अपने ऑर्डर फिल कराने हैं। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा। इस जगह पर ये जो आप ये बैंड देख रहे हो, इस बैंड का यही मतलब है कि यहाँ पर गैप है। अब जितनी बार प्राइस टूट करके इस जोन में आएगा और पलटेगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर ऑर्डर फिल हुए हैं। देखो आपके सामने कि ये प्राइस टूटा, यहाँ पर आया, टूट करके ऊपर पलट गया, आपके लिए प्रिसाइज एंट्री बनती है यहाँ पे। यहाँ पर आप करेंगे लॉन्ग और इस जोन के नीचे रखेंगे अपना SL, ये आपका लॉन्ग का ट्रेड चल गया। प्रिसाइज एंट्री छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, बाजार टूटता है, जोन में आता है, ऊपर जाता है, लॉन्ग कर दो, नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, काम खत्म। आगे चलते हैं।
फिर थोड़ी देर में क्या होता है, प्राइस दोबारा एक बार यहां पर हमको एक और बैंड दिखाता है, एक बार दोबारा यहां पर बैंड्स बनते हैं, ये बैंड्स बनते हैं, प्राइस ऊपर आता है, नीचे जाता है, फिर दोबारा भाग के प्राइस अपने जोन के ऊपर निकलता है। इस जगह पर दूसरी एंट्री बनती है, यहां पर लॉन्ग कर दो और इसी कैंडल के नीचे ऐसे लगा दो। आप यहां पर भी ये कर सकते हो, आपने जैसे यहां पर लॉन्ग किया, आप इसी कैंडल के नीचे भी अपना ऐसे लगा देते हो। आप जोन के नीचे लगा दो, कैंडल के नीचे लगा दो, आप स्विंग लो के नीचे लगा दो, आपको जहां पर अच्छा लगता है वहां पर लगा दो। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बाद आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर सकते हो विद अ वेरी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। इसको आप ऑर्डर फ्लो भी कह लो, आपको जो अच्छा लगे, आप इसको इंस्टीट्यूशनल बाइंग कह लो, आप इसको पंटर बाइंग कह लो, ऑर्डर फिलिंग कह लो, आप इसको डिमांड जोन कह लो, आप इसको सपोर्ट के ऊपर ऑर्डर फिलिंग कह लो, आपको जो अच्छा लगता है वो कह लो। पर ये इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये आपको चलते बाजार में ये बता देगा कि किस जगह पर ऑर्डर पेंडिंग है। इस जगह पर ऑर्डर पेंडिंग है, वो ऑर्डर फिल हुए हैं, फिर दोबारा इस जगह पर फिर ऑर्डर पेंडिंग है और वो ऑर्डर फिर से फिल हुए हैं। आई होप कि मैं आपको यहाँ पर कुछ बात बता पाया। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास कुछ और एडवांस चीज बिटकॉइन में आई है। चलता बाजार है इस समय जो आपसे बात हो रही है वो चलते बाजार में बात हो रही है। ये बिटकॉइन का इस समय चलता हुआ बाजार है, जो प्रेजेंटेशन बन रही है वो चलते बाजार में बन रही है। ये देखिए अब क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट, लेगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर आ जाता है, यहाँ पर बाइंग जोन बन जाता है। ये देखिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जब ये लैगिंग स्पैन कैंडल के ऊपर आया तो उस समय 26 कैंडल आगे आपका कौन सा प्राइस चल रहा था, ये आपका प्राइस चल रहा था, ये प्राइस था आपका। जब आपका ये प्राइस था या फॉर दैट मैटर ये प्राइस था, तो आपका लेगिंग स्पैन जो था, नॉट एक्चुअली मे बी दिस, जब आपकी ये कैंडल बन रही थी तो आपका लेगिंग स्पैन ऊपर आ गया था। अब क्या करें, यहाँ पर आपका लेगिंग स्पैन ऊपर आ गया तो इसका मतलब है कि यार अब ट्रेड बनेगा ना तो तेजी का बनेगा, शॉर्ट का नहीं बनेगा। और ये देखिए क्या खूबसूरत ट्रेड आपको मिला चलते बाजार में। यहाँ पर आया, लेगिंग स्पैन कैंडल के ऊपर आ गया, यहाँ पर आया, ये जोन पहले से बना हुआ है, ये जोन है पहले, ये जोन ऑलरेडी बना हुआ है, ये जोन ऑलरेडी बना हुआ है। और आप देखेंगे, ये देखिए थोड़ी देर के बाद जब ये बाजार ऊपर जाता है, टूटता है और टूट करके उसी जोन से ही ऑर्डर फिलिंग होती है। ये देखिए इसी जोन पर ऑर्डर फिलिंग हुई, यहाँ पर ऑर्डर फिलिंग हुई, उसके बाद एक बुलिश कंफर्मेशन आई, आप यहाँ पर लॉन्ग कर दो, नीचे एसएल लगा दो और ये ट्रेड आपका कैप्चर्ड है। ध्यान से देख लो, ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल पे, मतलब फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल पे फेयर वैल्यू गैप बन जाएंगे, एफ वी जी आपका इस कैंडल पे बन जाएगा। ये आपकी बेस कैंडल, ये आपकी फेयर वैल्यू गैप की कैंडल, ये आपकी 26 पीरियड दूर की लेगिंग स्पैन की कैंडल, और वहीं से ही ऑर्डर फिलिंग आई, बाजार ऊपर गया, टूट के नीचे आया, ऑर्डर लगा, वहीं पर ही ऑर्डर फिल हो गया, फिर दूसरी कैंडल पे और कंफर्मेशन आ गई। आप जितने मर्जी, आप एग्रेसिव हो कंजर्वेटिव हो जैसे हो, आप यहाँ पर एक लॉन्ग कर दो, जोन के नीचे एस एल लगा दो और काम हो गया। ये मैंने आपको चलते बाजार में दिखाने की कोशिश की कि कैसे चलते बाजार में ये खूबसूरत कॉन्सेप्ट काम करता है। और देखो, और दिखाता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे सेम थिंग इज हैपनिंग, छोटे टाइम फ्रेम पे भी वही कहानी है। जोन जोन बने हुए हैं, लेगिंग स्पैन जब तक ऊपर रहेगा, याद रखना जब तक लेगिंग स्पैन ऊपर रहेगा आप सिर्फ लॉन्ग की एंट्री पकड़ोगे। और ये मैं आपको सिर्फ लॉन्ग की, मतलब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बाद एक बेहतर एंट्री कैसे पकड़नी है, वो बेहतर एंट्री पकड़ने का एक फॉर्मूला देने की कोशिश कर रहा हूँ। आओ चलो शॉर्ट का कुछ करते हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि गेम कैसे चलता है। छोटे बड़े दोनों टाइम फ्रेम पे करके देखेंगे एंड यू वुड जस्ट लव इट, आई एम टेलिंग यू, जस्ट लव इट। ये देखो, ये लेगिंग स्पैन आ जाता है यहाँ पे, मैं ड्राइंग टूल एक्टिव कर लेता हूँ। ये लेगिंग स्पैन आ गया इसके नीचे, आपको इस जोन के बाद में शॉर्ट का ट्रेड पकड़ना है। अब आप इसके बाद शॉर्ट पकड़ोगे, क्यों शॉर्ट पकड़ोगे, क्योंकि लेगिंग स्पैन वो कैंडल के नीचे आ गया, अब बाजार नीचे गिरेगा, इस कैंडल के बाद से बाजार नीचे गिरेगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में जितनी बार भी प्राइस उठ करके अपने रेड बैंड्स में जाए और रिजेक्शन ले, वहीं से शॉर्ट। ये देखो नीचे गिरा, ऊपर जाने की कोशिश करी, रेड बैंड से रिजेक्शन आई, शॉर्ट कर दो, स्टॉप लॉस लगा दो। जितनी बार रेड बैंड से रिजेक्शन ले, ये गिरा, रिजेक्शन लेने ऊपर गया, वापस आया, यहाँ शॉर्ट कर दो, स्टॉप लॉस लगा दो। ये और देखो, बाजार ऊपर जाता है,
वहीं से रिजेक्शन लेता है, यहीं से शॉर्ट कर दो, ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, आप काम कर सकते हो। और दिखाता हूं आपको, इस शॉर्ट की मैं आपको एक एंट्री 5 मिनट पे दिखा पाया, मैं 15 मिनट पे एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद मैं आपको दिखा पाऊँ कि 15 मिनट पर मेरे पास आपके लिए कुछ है, कुछ और बेहतर या कोई चीज़। चलो वाह, किसी और मार्केट में चलते हैं, वहाँ फाइंड करते हैं, क्रूड वगैरह में देखते हैं। कमोडिटी मार्केट में कई हमारे भाई बहन कई बढ़िया ट्रेड करने की कोशिश करते हैं क्रूड में। छोटे टाइम फ्रेम पे फाइंड करते हैं कुछ, देखते हैं। हाँ, ये देखिए, छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम, मतलब आप ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये प्राइस एक्शन अगर आप अचीव करना चाहते हैं ना, कि आप इतनी खूबसूरती से ऊपर का ट्रेड करें और इतनी खूबसूरती से नीचे का ट्रेड करें, इट इज अ केक वॉक, लिटरली इट इज अ केक वॉक। बच्चा ट्रेड करेगा इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, हम टेलिंग यू, अगर आपने तसल्ली से 10 मिनट लगाकर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना, इट यू आर जस्ट गोइंग टू लव इट, आई एम टेलिंग यू। देखो कैसे मजा आएगा, चलो आओ, ये देखो, ये प्राइस आ गया, लेगिंग स्पैन कैंडल के ऊपर आ जाता है, यहां पर लेगिंग स्पैन कैंडल के नीचे आ जाता है। अब यहां से आप सिर्फ लॉन्ग का ट्रेड लेंगे और यहां से आप सिर्फ शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। और लॉन्ग का ट्रेड कहां लेंगे, कैसे लेंगे, जितनी बार भी प्राइस टूट करके अपने ग्रीन बैंड्स में आए, ऊपर चलता है ग्रीन बैंड में आता है, लॉन्ग कीजिए, ऊपर चलता है टूटता है ग्रीन बैंड में आता है, लॉन्ग कीजिए, ऊपर चलता है ग्रीन बैंड में आता है, लॉन्ग कीजिए। ये देख रहे हैं, ऊपर चला प्राइस, ग्रीन बैंड्स में आया, ग्रीन बैंड्स में लॉन्ग कीजिए और बैंड्स के नीचे अपने स्टॉप लॉस को लगाइए, ऊपर चलिए। ये पूरा मूव आप बहुत सरलता से कैप्चर कर सकते थे। और देखिए अब यहां पर क्या हुआ, इस जगह पर क्या होता है कि लेगिंग स्पैन जो है वो कैंडल के नीचे आ जाता है, मतलब यहां से अब आप शॉर्ट करेंगे। अब जितनी बार भी प्राइस अब यहां से शॉर्ट करेंगे ना, ये शॉर्ट प्राइस नीचे वापस ऊपर गया और अपने रेड बैंड से रिजेक्शन लेके नीचे आया, रेड बैंड में क्रॉस नहीं कर पाया ना, लेगिंग स्पैन ने आपको पहले कंफर्मेशन दे रखी है यार, कि जब तक अब लेगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा ना, लॉन्ग नहीं करना, तो शॉर्ट ही करके रखना है। अब शॉर्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या, शॉर्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका भाई आपको बता दूं, ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन कैंडल बनने के बाद रेड कैंडल बने, वहीं शॉर्ट कर दो, ग्रीन कैंडल बने रेड कैंडल बने शॉर्ट कर दो। उसका मतलब वही है, ग्रीन कैंडल का मतलब है कि वो अपने सेलिंग जोन में गया, वहां से रिजेक्शन मिली और प्राइस नीचे। उसी प्रकार आप लॉन्ग की तरफ देखो, प्राइस ऊपर भागता है, एक अनडिसाइसिव डोजी टाइप कैंडल बनती है, यहां पर आप लॉन्ग कर दो। उसी प्रकार ये ऐसी उल्टी सीधी कैंडल्स बनती हैं, लॉन्ग कर दो। उसी प्रकार बाजार ऊपर जाता है, नीचे गिरता है प्राइस, नीचे गिर के फिर चलना शुरू करता है, लॉन्ग कर दो, लॉन्ग कर दो, लॉन्ग कर दो। मतलब जितना जितना आप अपने स्टॉप लॉस के पास रहोगे उतना आपको आनंद आएगा। और स्टॉप लॉस होगा जोन के नीचे, लॉन्ग के ट्रेड में जोन के नीचे और शॉर्ट के ट्रेड में जोन के ऊपर। ये हम क्रूड पर कुछ बात समझ पाए। आप सारा दिन बैठ करके उसको ऑब्जर्व करते रहो, मल्टीपल सेगमेंट्स में, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे, आपको जहां अच्छा लगे वहां यूज करो। ये आपको वो रिजल्ट्स निकाल करके देगा कि जस्ट गोना लव इट, आई एम टेलिंग यू। मैं और देखने की कोशिश करता हूं, अब आपको इसमें क्या करना है, तो एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या है हमारे पास। मैं, हो सकता है आपको लगे कि जल्दबाजी में ज़्यादा चार्ट्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको एक ही चीज़ मल्टीपल चार्ट्स पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टिल मैं आपसे ये कहूँगा कि इस पर्टिकुलर इस एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद में आप इसको जितना हो सके उतना बैक टेस्ट करके देखें, क्योंकि अगर आप इसको बैक टेस्ट करके नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं है। मेरे मल्टीपल चार्ट्स लगाने दिखाने से कोई सेंस नहीं बनता। मैं ये भी इसी से एग्री करता हूँ कि मैं जल्दबाजी में आपको 20-50 इसमें दिखा दूँ तो उसमें कोई लाभ नहीं है। हम 5 मिनट लगा करके इसको आराम से तसल्ली से ऑब्जर्व क्यों ना कर लें चलते बाजार के ऊपर, वो ज़्यादा सेंस चलेगा। अब ये देखिए, 1 मिनट के लिए चलिए आइए, ये देखिए, ये बिटकॉइन का 5 मिनट का चार्ट है। लेगिंग स्पैन जो है वो कैंडल के ऊपर है, हम सिर्फ लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, हम शॉर्ट का नहीं लेंगे। अब हम लॉन्ग का ट्रेड कहाँ लेंगे, देखिए, लॉन्ग का ट्रेड लेंगे कि जब प्राइस गिरेगा, ग्रीन बैंड्स में आएगा और ग्रीन बैंड्स में आने के बाद रिवर्सल लेगा, हम चुपचाप वहां पर एक कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटी बना देंगे। आई होप यहां पर आप मेरी बात के साथ में सहमत होंगे। रेड बैंड्स का कोई मतलब नहीं है, रेड बैंड्स पे शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो लेगिंग स्पैन है वो अभी फिलहाल में कैंडल के ऊपर, आपको कॉन्ट्रा पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर लो। कॉन्ट्रा ऊपर से बेचने का, नीचे से खरीदने का फिलहाल चक्कर में मत रहो, आप आराम आराम से हौले हौले ट्रेंड ट्रेडिंग कर लो। ये आपको ट्रेंड ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करेगा, ये मैं आपको बताऊं। ये ट्रेंड ट्रेडिंग में ना आपके स्टॉप लॉसेस को बहुत बहुत ज्यादा छोटा रखेगा
और आपको एक मूव कैप्चर करने में हेल्प करेगा। ट्रेंड ट्रेडिंग में बाजार ऊपर है, ये देखिए यहां से देखते हैं बाजार ऊपर है, यहां से बाजार ऊपर है, पर सवाल खड़ा होता है यार कि हम खरीदें कहां, कि जहां पर हमें लॉस छोटा लगे और हम एक मूव को कैप्चर कर पाए। उसका रामबाण है फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स कैसे काम करते हैं? बाजार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, जोन में रुकेगा, जोन में रुक करके फिर पलटेगा, आप यहां पर बाय कर देंगे, यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, हो गई आपकी स्मार्ट मनी के साथ ट्रेडिंग। तो और स्मार्ट मनी क्या करती है? स्मार्ट मनी को इंडिकेटर बेस या इंडिकेटर उसको चेस थोड़ी करती है। स्मार्ट मनी सिर्फ अपने लेवल्स लगा करके रखती है। स्मार्ट मनी सिर्फ वेट करती है कि प्राइस टूट करके उनके लेवल्स पर आए और वो लेवल्स पर बाइंग कर लेते हैं। आप लगे रहते हो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करने में, जरूरत ही नहीं है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग की। सिर्फ आप एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए एक ये टूल लगा लो ना। सर मैं आपको बताऊं, अगर आप सिर्फ मेरी बात मानो ना, सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ये टूल लगा लो, और अगर आप स्मार्ट ट्रेडर बन जाओ, पैसा चल के घर आएगा आपके पास में। फिलहाल में ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, ये बात आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो कंक्लूड करने से पहले 2 अपडेट। टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, ठीक समझें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उस पर हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। दूसरा, कम्युनिटी मेंबरशिप का लिंक भी अवेलेबल है, कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पर हम वीकली 2 to 3 इवनिंग में क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन सेशंस करते हैं, जहाँ पर हम फिलहाल में ऑप्शंस को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी समझ कहती है ऑनलाइन मीट्स में आकर के आपका स्किल डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा, आपका लर्निंग कर्व शॉर्ट हो जाएगा और आप फटाफट से अपने स्किल को डेवलप करके स्टॉक मार्केट के काम में आगे बढ़ जाएंगे। उसका लिंक भी अवेलेबल है, जैसा मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करने से पहले 2-3 छोटी छोटी रिक्वेस्ट। कंटेंट आपको जैसा भी लगा हो कमेंट्स कर दीजिएगा। दूसरे नंबर पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कि हमने कहीं पर भी आपकी कोई हेल्प की है आपकी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ करने में। कंटेंट को लाइक कर दीजिए और हो सके तो इसको आगे प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उसके भी काम आ सके जो स्टॉक ट्रेडिंग में कुछ रीजनेबल सेंसिबल तरीके से कुछ चीज़ को सीखना समझना और आगे बढ़ना चाहता है। वीडियो को करता हूँ कंक्लूड, वाणी को देता हूँ विश्राम। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।